कितनी विपत गिनाऊं भैया, कितना दर्द छिपाऊं भैया। खाद बीज और पानी महंगा, कहाँ से पूंजी पाई भैया। वाह। कितनी विपत गिनाई भैया, कितना दर्द छिपाई भैया। खाद बीज और पानी महंगा, कहाँ से पूंजी पाई भैया। सुख के नींदता सपना होए, रतिया गाए हकाई भैया। पैदा जयादा उभऊ मुसीबत, कौड़ी भाव बिकाई भैया। सुख के नींद त सपना हुई, रतिया गाए हकाई भैया। पैदा जयादा उहऊ मुसीबत, कौड़ी भाव बिकाई भैया। वाह। करजई बीच, बहुत आभार सर। करजई बीच लड़िकई जवानी, करजई बीच बुढ़ाई भैया। बहुतई भारी विपत के गठरी, रक्तन आंस चुआई भैया। करजई बीच लड़कई जवानी, करजई बीच बुढ़ाई भैया। बहुतई भारी विपत के गठरी, रक्तनाश चुआई भैया। 15 लाख के देहस भरोसा, वाह वाह। 15 लाख के देहस भरोसा। ठेंगा दिहस दिखाई भैया। सबके सब बोटियाई के भूखा, मन होए लतियाए भैया। 15 लाख के दिहेस भरोसा, ठेंगा दिहेस दिखाई भैया। सबके सब बोटियाई के भूखा, मन होए लतियाई भैया। भाड़ में जाए कठिन किसानी, भाड़ में जाए कठिन किसानी। हम हूं भाड़ में जाए भैया। बहुत आभार। यह है उत्तर प्रदेश के ख्यात कवि मोहनलाल यादव जी की कविता। नमस्कार। अच्छी कविता। सुखेल फेडरेशन ऑफ इंडिया अरवल के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन वार्षिक सुखेल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज जय कृष्ण कुमार जी बांका बिहार से सुखेल खेलेंगे और वार अर्जित करेंगे। दूसरी शहीदवर अस्वस्थता के कारण आज नहीं जुड़ पाए। आज निर्णायक मंडल आदरणीय विजयानंद विजय सर और मैडम ऋचा वर्मा द्वारा शहीदवर को वार प्रदान किए जाएंगे। अब प्रस्तुति हेतु मैं जय कृष्ण कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। कृपया अपनी प्रस्तुति। धन्यवाद सर। जी बहुत आभार। जी सर। स्वागत है। धन्यवाद। मंच को प्रणाम करते हुए आप सबों का अभिनंदन करते हुए रचनाएं पढ़ना मैं प्रारंभ करता हूँ। पहली रचना है राजेंद्र मालवीय जी की रचना है द बेस्ट। पहला काम ही द बेस्ट हो, पहला काम ही द बेस्ट हो। इस चक्कर में जो गुड हो सकता था उसे खो दिया, जो बेटर हो सकता था उसे भी नहीं किया। अब कुछ ना कर पाने के नतीजे से परेशान है, अब कुछ ना कर पाने के नतीजे से परेशान है। अरे भैया, अरे भैया शुरू करो वहीं से, अरे भैया शुरू करो वहीं से जो सामने है। अरे भैया शुरू करो वहीं से जो सामने है, वही जो कर सकते हो। द बेस्ट के चक्कर में, द बेस्ट के चक्कर में कई लोग कभी कुछ नहीं करते। द बेस्ट के चक्कर में कई लोग कभी कुछ नहीं करते और जिंदगी वेस्ट कर लेते हैं, तो जिंदगी वेस्ट कर लेते हैं। बहुत सुंदर। शुक्रिया सर। आभार अगली सर। रचना है जी
भिखारी और तुम, भिखारी और तुम, ये फिर से राजेंद्र मालवीय जी की ही रचना है। जी तुम क्या स्वागत। समझते हो, तुम क्या समझते हो, कुछ पैसे दोगे तो भिखारी तुम्हें बदले में दुआएं देगा। तुम क्या समझते हो, तुम कुछ पैसे दोगे तो भिखारी तुम्हें बदले में दुआएं देगा। यदि उसके पास ही दुआएं होती, यदि उसके पास ही दुआएं होती तो सोचो वो भीख क्यों मांग रहा होता। तुम भीख देकर दुआएं खरीद रहे हो, तुम भीख देकर दुआएं खरीद रहे हो, और वह भिखारी अपनी हालत और परिस्थिति बेचकर, वह भिखारी अपनी हालत और परिस्थिति बेचकर कुछ पैसे पा रहा है। क्या जो चिंतित दुखी परमात्मा और खुद के प्रति, जो चिंतित दुखी परमात्मा और खुद के प्रति खींच से भरा है, वो दूसरे के लिए क्या दुआ दे सकेगा। क्या जरा सोचते तो तुम दोनों सौदा कर रहे हो, जरा सोचो तो तुम दोनों सौदा कर रहे हो। एक अर्थ में तुम दोनों खुद को धोखा दे रहे हो और ले भी रहे हो। एक काम हो सकता है, एक काम हो सकता है तुम उसकी तुलना में कुछ बेहतर स्थिति में हो, उसकी तुलना में कुछ बेहतर स्थिति में हो, क्योंकि तुम दे सकते हो, तुम दे सकते हो। तुम उसे भीख के साथ साथ उन सब चीजों के लिए दुआएं भी दो, तुम उसे भीख के साथ साथ उन सब चीजों के लिए दुआएं भी दो जो तुम समझते हो उसके लिए बेहद जरूरी है। क्या बात है। जी शुक्रिया। जी अब जी पढ़ा गया। तीसरी रचना है, जी सर, एक तीसरी रचना है बंटवारा। लेखक हैं कवि समीर सिंह राठौर जी, ये हमारे पास के ही बांका जिले के ही हैं। जी। बड़ा दुख था जब बांटा गया, बड़ा दुख था जब बांटा गया, 10/11 का शयन कक्ष एक बड़ी दीवार से आधा आधा। बड़ा दुख था जब बांटा गया, 10/11 का शयन कक्ष एक बड़ी दीवार से आधा आधा। जानते हो क्यों, जानते हो क्यों, क्योंकि माँ बाप बट गए, क्योंकि माँ बाप बट गए। माँ मेरे तरफ रही और पिताजी दूसरे तरफ। क्या बात। किलकारियों से भरा रहने वाला आंगन, किलकारियों से भरा रहने वाला आंगन आज खंडित हो चुका है 2 भागों में। परिवार का भरा पूरा होना, परिवार का भरा पूरा होना कहीं बंटवारे का कारक तो नहीं। जमीन को 2 टुकड़ों में देखा था, जमीन को 2 टुकड़ों में देखा था, बीचों बीच सीमा रेखा खींचे हुए किसी सरकारी दलालों के हाथे। अब तो यह आम बात है भाई, अब तो यह आम बात है भाई, और हो भी क्यों नहीं, और हो भी क्यों नहीं। एक नवजात शिशु को कभी बांटते देखा है, एक नवजात शिशु को कभी बांटते देखा है। वह सबका है, वह सबका है क्योंकि वह निर्बोध है, वह सबका है क्योंकि वह निर्बोध है। हमें ज्ञान है इसीलिए बट जाते हैं, हमें ज्ञान है इसीलिए बट जाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी पढ़ा गया। जी शुक्रिया, शुक्रिया सर। और अगली रचना हमारे साथी और कवि पुष्परंजन कुमार जी की है, मैं इसे पढ़ रहा हूँ। अजब है हुकुम आपका शासन, अजब है हुकुम आपका शासन, अमला बड़ा हिल मशगूल, गुनहगार सब मौज में, गुनहगार सब मौज में है कैद में बेकसूर, मुबारक हो हुजूर। चल रही साम्राज्य में, चल रही साम्राज्य में नई नई योजनाएं, शिशु युवा वृद्ध हेतु अलग अलग यातनाएं, अव्यवहारिक अमानवीय अनैतिक निष्ठुर, मुबारक हो हुजूर। क्या पुरुष क्या महिला, क्या पुरुष क्या महिला है सबका अपना अपना सुरूर। धरती अंबर धुआं धुआं है, धरती अंबर धुआं धुआं है, और नशा मुक्ति मशहूर, और नशा मुक्ति मशहूर, मुबारक हो हुजूर।
सच्चाई असहाय किनारे खड़ी, सच्चाई असहाय किनारे खड़ी है, झूठ झूम रहा मुख्य धारा में, चोर उचक के अदब पा रहे, चोर उचक के अदब पा रहे, शरीफ अपमानित हो रहे थाना में, नियम नीति और नैतिकता, नियम नीति और नैतिकता सब हो गया काफूर, मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो हुजूर। पेट पीठ एक है सबका, पेट पीठ एक है सबका, पसलियां उभरी दिखती है, प्रजाओं के कंकाल बदन से गुदरी उतरी लिपटी है, अमचों चमचों का भरा छुदा है, अमचों चमचों का भरा छुदा है, और पोशाकें हैं भरपूर, मुबारक हो हुजूर। तर तरतरा रही है गोलियां, तरतरा रही है गोलियां, जन जन है थर्राया हुआ, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी, है मैं जीव उकताया हुआ, दहशत भय का संकेत टंग गया, दहशत भय का संकेत टंग गया, गाली गली पगडंडी हर सड़कों पर, हत्या लूट व्यभिचार की आज चर्चा है हर अधरों पर, शहर हो या गांव सुदूर, मुबारक हो हुजूर, मुबारक हो हुजूर। बहुत सुंदर, बहुत जी आभार। सर। जी प्रधान जी जी। अगली अगली रचना ऐलान है, इसके रचनाकार हैं संतोष पटेल जी। आप बिहार के ही आरा तरफ कहीं से आते हैं और दिल्ली में कौशल प्रशिक्षण में आप सहायक कुलानुशासक हैं, उन्हीं की रचना है। जी स्वागत। कर दिया है, कर दिया है ऐलान पहाड़ों ने, कर दिया है ऐलान पहाड़ों ने, कि हो गया है सब कुछ समतल, कर दिया है ऐलान पहाड़ों ने कि हो गया है सब कुछ समतल, हो गया है सब कुछ बराबर, अब नहीं करे कोई बात भेदभाव की, अब नहीं करे कोई बात भेदभाव की, अब नहीं करे कोई बात ऊंच नीच की, वर्षों लगे हैं इसे पाटने में, वर्षों लगे हैं इसे पाटने में, इसलिए अब सब मिलकर बात करेंगे सफल समतलीकरण की, सफल समतलीकरण की। अवाक है समतल, अब अवाक है समतल पहाड़ों की इस घोषणा से, अवाक है समतल पहाड़ों की इस घोषणा से, आश्चर्य में समतल है कि खुद को पहाड़ खुद ऊंचा बनाए हुए, खुद को पहाड़ खुद को ऊंचा बनाए हुए है, और ढिंढोरा पीट रहा है समतल होने का। क्या बात। खुद खुद तो बना रखा है ऊंचा, खुद को बना रखा है ऊंचा, और कह रहा है कि नहीं कोई भेद ऊंचे नीचे की, फिर पहाड़ देते हुए हिदायत समझाते, फिर पहाड़ देते हुए हिदायत समतल को बतलाता है उसकी औकात, क्या काम है तेरा, क्या काम है तेरा, अनाज देना, पानी देना, आवास देना, सब कुछ की है तुम्हारी जिम्मेवारी, सब कुछ की है तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या बहुत सुंदर। जी अब अपनी इन्हीं की एक पांच अब 5 हो गई, अपनी रचनाएं पढ़िए। जी 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 अपनी एक व्यंग रचना है सर, सुना रहा हूँ, लोकतंत्र अभी जिंदा है। चाचा भतीजा दोनों घूमे, चाचा भतीजा दोनों घूमे, मेला लोकतंत्र का जिंदा है, जनता बेचारी मुंह देखती, जनता बेचारी मुंह देखती, कहते हम शर्मिंदा हैं, कहते हम शर्मिंदा है, चुनते जिनको सत्ता खातिर, चुनते जिनको सत्ता खातिर, वे कहते विपक्ष भी जिंदा है, मौका पाते कोई मुरैठा खोले, मौका पाते कोई मुरैठा खोले, कहते राजनीति हमारा धंधा है, राजनीति हमारा धंधा है, सत्ता खातिर सब कुछ जायज, सत्ता खातिर सब कुछ जायज, यहाँ स्वच्छ भला कौन सा परिंदा है, चाचा भतीजा दोनों घूमे, मेला लोकतंत्र का जिंदा है, कोई मछली भात खाए, कोई मछली भात खाए, कोई झूठ का पुलिंदा है, कोई खुद को रणनीतिकार कहे, कोई खुद को
रणनीतिकार कहे दूसरों की निंदा पर जिंदा है, उनको कहते नबी फेल। उनको कहते नबी फेल हो, खुद क्या करते हो, पढ़ लिख कर भी तो उन्हीं के नाम पर लड़ते हो। अजब गजब का दौर है आया, अजब गजब का मिला हमें नुमाइंदा है। चाचा भतीजा दोनों घूमे, मेला लोकतंत्र का जिंदा है। जनता बेचारी मुंह देखती, जनता बेचारी मुंह देखती, कहते हम शर्मिंदा हैं, कहते हम शर्मिंदा हैं। जी शुक्रिया। बहुत धन्यवाद जी। पढ़ा जाए सर। जी जी जी। एक और रचना है सर, जी। चुनावी दौड़ आया, चुनावी दौड़ आया। सजेंगी महफिलें खूब फिर से, सजेंगी महफिलें फिर खूब से, सजेंगी महफिलें खूब फिर से, एक से बढ़कर एक अदाकार आएंगे। चुनावी दौड़ आया है फिर से, चुनावी दौड़ आया है फिर से साहब। झोपड़ियों के सामने भी कार आएंगे, झोपड़ियों के सामने भी कार आएंगे। सुना है सौगातों की बारिश हुई है कल, मन से सुना है सौगातों की बारिश हुई है कल। सुनो आज भी घोषणाएं हजार आएंगे, आज भी घोषणाएं हजार आएंगे। जनता फिर से देखेंगी ख्वाब अनगिनत, जनता फिर से देखेंगी ख्वाब अनगिनत। जनता को जनार्दन बताने कई होशियार आएंगे। जाति पाति और धर्मों का रंग लिए कई, जाति पाति और धर्मों का रंग लिए कई, धर्मों के तथा कथित ठेकेदार आएंगे। कोई दुहाई देगा बंधुत्व और क्षेत्रवाद की, कोई दुहाई देगा बंधुत्व और क्षेत्रवाद की, कोई गले लगकर खूब अपनापन दिखाएंगे। अरे अरे अभी तो शुरू हुए हैं दौर मेरे भाई, अरे अभी तो शुरू हुए हैं दौर मेरे भाई। रंगमंच पर ड्रामे कई और भी नजर आएंगे, रंगमंच पर ड्रामे कई और भी नजर आएंगे। निकलेंगे कई गरे मुर्दे भी फुर्सत से, निकलेंगे कई गरे मुर्दे भी फुर्सत से। कई दागदार कर्मठ जुझारू उम्मीदवार कहलाएंगे। करने पैरवी उनकी, करने पैरवी उनकी, आपके शुभचिंतक भी आएंगे। करने पैरवी उनकी, आपके शुभचिंतक भी आएंगे। हर ऊंच नीच में मदद करने की उम्मीद भी बंधाएंगे, हर ऊंच नीच में मदद करने की उम्मीद भी बंधाएंगे। दावतें मिलेंगी आपको, दावतें मिलेंगी आपको, आपकी कीमत भी वे लगाएंगे। उनसे बेहतर कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं, यह विश्वास भी आपको दिलाएंगे। ओ लोकतंत्र के मालिक, ओ लोकतंत्र के मालिक, ओ जनता जनार्दन, आपके वोट की कीमत वे खुद बतलाएंगे, आपके वोट की कीमत वे खुद आपको समझाएंगे। है द्वंद्व बहुत, है द्वंद्व बहुत, किसको चुने जो खेवनहार बने, है द्वंद्व बहुत, किसको चुने जो खेवनहार बने। प्रतिनिधि हमारा मालिक नहीं सेवक कहलाएंगे, प्रतिनिधि हमारा मालिक नहीं सेवक कहलाएंगे। है घड़ी विवेक की, है घड़ी विवेक की, आपके एक वोट से वे चुने जाएंगे। रखें ध्यान चुने बेहतर, रखें ध्यान चुने बेहतर, क्योंकि वही आपके नीति निर्धारक बन जाएंगे, वही आपके नीति निर्धारक बन जाएंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी। जी पढ़ा जाए प्रिया। और है सर? जी जी पढ़ा जाए। अच्छा ये एक है सर, विभक्त चेहरा करके रचना है, किताब में संकलित है मेरी। ये पैरों की छांव और बिखरे हुए से हम, ये पैरों की छांव और बिखरे हुए से हम, कदम कदम पर ठोकरें और संभलते हुए से। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है काहिलों को समझ पाना, कदम कदम ही सही पर राहों पर बढ़ते। ये संघर्ष की कहानी है सर।
जी चुभती है बातें चिकनी चुपड़ी उन जालिमों की, चुभती है बातें चिकनी चुपड़ी उन जालिमों की, जो तोड़ रहे हैं बेशर्मी से भ्रष्टाचार की रोटी। हम्म, बेशर्मी भी शर्मा जाती है, बेशर्मी भी शर्मा जाती है अपनी नीचता पर, जब ये बेशर्म लोग अपनी बेशर्मी पर इतराते। यूं तो मैं परवाह नहीं करता कभी ऐसे दुष्टों की, पर इनके बेशर्म रौब से जरा असहज सा पाता। जानता हूं हमारी राहें अलग है, जानता हूं हमारी राहें अलग है, बिल्कुल अलग, पर ग्रहण सा कभी कभी हमारी खुशियों के पथ में आ जाता है। क्या पर ग्रहण सा कभी कभी हमारी खुशियों के पथ में आ जाता है, और फिर ना चाहते हुए भी उत्पन्न हो जाता है एक रोष, जिसे ना जाने कितनी मुश्किलों से दबा पाते हैं। हम्म, बहुत अच्छा। और फिर वह बेशर्म बहसी सा अट्टहास करता है, और ठर्रा उठती है हमारी ईमानदारी कुछ क्षण के लिए। करेगा न्याय उसका भी वह अदृश्य ईश्वर, यह सोच हम अपनी दुर्बलता छिपाते हैं शायद। हो सकता है यही सच हो, पर और हम क्या करें। हो सकता है यही सच हो, पर और हम क्या करें, है नहीं सकती कि हम अपने बाणों से संहार करें। कानून देता अधिकार नहीं कि हम स्वयं न्याय करें, और न्याय तंत्र भी भ्रष्टाचारियों के हाथों की कठपुतली है। क्या सच में अब दौर बुरे लोगों का ही है, क्या सच में दौड़ अब बुरे लोगों का ही है, और उन्हीं के चंगुल में फंसकर अपनी सांस गिने जा रहे हैं हम, उन्हीं के चंगुल में फंसकर अपनी सांस गिने जा रहे हैं। बहुत सुंदर। जी हाँ जी सर। जब एक है लोग क्या कहेंगे, जी, पढ़ा जाए। लोग क्या कहें, जब हम सोचते हैं कुछ नया करना, जब हम सोचते हैं कुछ नया करना, जब हम सोचते हैं कुछ अलग करना, तब जो एक बड़ी बाधा आती है सामने, वह है लोग क्या कहेंगे। यह एक अवरोध जो हमारे ही भीतर बैठ हमें ही डराता है, हमारी राहों में रोड़े अटकाता है। गर गढ़ना हो एक इतिहास नया, देना हो खुद को एक पर्याय नया, तो करो प्रतिवाद इसका, ना सोचो लोग क्या कहेंगे, खुद को कर बुलंद, इरादों को नई उड़ान दे दो। लोगों का क्या है वो बोलते रहेंगे यूं, ही, बस उन्हें बोलने के लिए अपनी करनी का प्रमाण दे दो, प्रमाण दे दो। बहुत सुंदर सर, आपका समय समाप्त हुआ। जी शुक्रिया। बहुत सुंदर प्रस्तुति। अब मैं आदरणीय ऋचा वर्मा मैडम से अनुरोध करता हूं, कृपया जय कृष्ण कुमार जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। बहुत अच्छा लगा, और ये मंच पर आए और अपनी प्रस्तुतियां दी, और नियम के अनुसार प्रहार, विसंगतियों पर प्रहार भी कर रही थी सारी प्रस्तुतियां। और एक पहली जो कविता इन्होंने पढ़ी जिनमें बहुत सारे अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग था, तो एक नयापन भी था उसमें, और राजनीति पर इन्होंने बहुत अच्छा खासा प्रहार किया है, वर्तमान राजनीति पर अपना विचार, और दूसरों की कविताओं के द्वारा भी और अपनी कविताओं के द्वारा भी। और कवि का काम ही होता है, और ये परोक्ष था, प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं था कि किसी को चोट भी पहुंचे इस बात से। तो
मैं इनको पुष्प भी 5 देती हूँ और इन्होंने 4 अपनी कविताएं पढ़ी। लेकिन लेकिन जैसा हम लोगों का नियम है कि तरन्नुम में नहीं पढ़ने पर हम लोग उसको प्रस्तुति में 2 नंबर से ज्यादा दे नहीं सकते हैं। और थोड़ा बहुत इनका स और श का जो हमारे बिहार के उच्चारण में समस्या आती है वो थी, तो मैं तो 2 नंबर देना चाह रही थी, लेकिन जैसा आपने मुझे नियम बताया तो मैं मजबूरी में 1 नंबर में देना पड़ रहा है मुझे। तो 5 पुष्प, 4 वार और 1 प्रस्तुति के लिए धन्यवाद जी। बहुत आभार मैडम। 15 बार प्रदान किया गया ऋचा वर्मा मैडम द्वारा। अब मैं आदरणीय विजयानंद विजय सर से आग्रह करता हूं, कृपया जय कृष्ण कुमार जी की प्रस्तुति पर वार प्रदान करें। जी, जय कृष्ण जी ने रचनाएं अच्छी पढ़ी जी। समसामयिक भी थी, विसंगतियों पर प्रहार भी जबरदस्त था। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि शायद जो प्रतिभागी हैं वो नियम को एक बार फिर से पढ़ें अच्छी तरह से। ये आम कवि सम्मेलन नहीं है जैसे आमतौर पे कविताएं पढ़ी जाती हैं, एक ही लाइन को 2 बार रिपीट किया जाता है। यहाँ समयबद्ध काम होता है, तो समय का भी ध्यान रखना होता है। कवि सम्मेलनों में तो समय होता नहीं है, आप 2 कविता सुनाइए, 10 कविता सुनाइए, पब्लिक की डिमांड पर होता है वो। तो यहाँ चूंकि एक फॉर्मेट दूसरे ढंग का है, साहित्य में ये एक नया प्रयोग है जो काफी लोकप्रिय हो चला है, तो उसमें इसे ये नहीं समझना है कि कवि सम्मेलन है। बस अपनी कविताएं बहुत ज्यादा तेज भी नहीं पढ़नी है, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं बढ़ानी है, लेकिन पूरी लयात्मकता के साथ अपनी प्रस्तुति देनी है और समय का भी ध्यान रखना है। तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बाकी जो अपनी बोली की जो कमियां हैं, जैसा ऋचा वर्मा ने कहा कि उच्चारण का कुछ दोष होता है, तो ये ऐसी चीजें हैं जिनका सुधार करने की जरूरत है। हर किसी को जो सीख रहा है उसे अपनी जो क्षेत्रीय बोली है उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, क्योंकि हमारा रास्ता काफी लंबा है। हम उसी में सिमट कर रह जाएंगे तो हमें व्यापक आयाम नहीं मिलेगा, हम रिजेक्ट कर दिए जाएंगे बहुत जगहों से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। काफी अभी तो युवा हैं, इन्हें काफी आगे जाना है। इनकी भाषा और इनकी लेखनी बता रही है, इन्हें आगे जाना है। तो ये सब चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रयास अच्छा रहा, इसके लिए ये सराहना के पात्र हैं। बधाई, शुभकामना। पुष्प मैंने इन्हें दिया है 5, वार मैंने दिया है 4, और ये प्रस्तुति जो थी उसमें उच्चारण, शिल्प और शुद्धता वगैरह पर ध्यान दिया जाता है, तो मैंने उन्हें 3 दिया है। 17 बार प्रदान किया गया विजयानंद विजय सर द्वारा। बहुत आभार सर। आज की प्रस्तुति में जय कृष्ण कुमार सर द्वारा कुल 32 बार अर्जित किए गए। बहुत शुभकामनाएं सर आपको।